नमस्ते। मैं डॉक्टर मृगनयना सोनवणे जाधव एक आयुर्वेदाचार्य हूँ, प्रैक्टिसिंग जनरल फिजिशियन, पंचकर्म सेंटर एंड ब्यूटी क्लिनिक सिंस लास्ट 5 years। आज इस वीडियो में हम आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर यानी क्या। तो शास्त्रों में बताया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हमारे शरीर में 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल होते हैं जो शरीर को धारण करते हैं, यानी उसके मूल कारण होते हैं, यानी रूट कॉज होते हैं। तो ये 3 दोष कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वात, पित्त और कफ। सप्त धातु होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 3 मल होते हैं स्वेद, मूत्र और पुरुष। स्वेद यानी स्वेट, मूत्र यानी यूरिन और पुरुष यानी फीकल मैटर। इन दोष धातु मल से हमारा शरीर बनता है। और इसके आगे हम जानते हैं कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, किसे हम स्वस्थ कहा जा सकता है। तो उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है। उन्होंने कहा है, समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि अभिधीयते। इसका अर्थ है, जिस किसी व्यक्ति के त्रिदोष, सप्त धातु और 3 मल साम्यावस्था में है, साथ ही जिसका अग्नि यानी पाचकाग्नि सम अवस्था में प्रज्वलित है और जिनकी आत्मा, इंद्रिय और मन इसकी साम्यावस्था में है, उनको स्वस्थ माना गया है। और जिन शरीरों में दोष धातु और मल इनकी अवस्था असमान है, तो उसे रोगी माना जाता है। तो जब शरीर रोगी होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें बढ़े हुए दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए जो उपाय योजना करनी पड़ती है, उसको हम चिकित्सा कहते हैं। तो चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो हम जानते हैं कि शमन चिकित्सा यानी क्या। आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में बहुत ही सुंदर श्लोक आया है। दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीतालंघन पाचनैः जीता संशोधनम हेतु तेषां पुनरुद्भव। इसका अर्थ है, दोष अगर थोड़े प्रमाण में बढ़े हैं तो उसको लंघन और पाचन से जीता जा सकता है, और उनका पुनरुद्भव ना हो उसके लिए हमें संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि शमन चिकित्सा यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में कोई बीमारी के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, तो उसके लिए हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें औषधियाँ देते हैं। उदाहरणार्थ, कोई चूर्ण देते हैं, कोई गुटी देते हैं, कोई वटी देते हैं, यानी कोई गोलियां देते हैं, आसव देते हैं, अरिष्ट देते हैं, यानी किसी औषधि वनस्पति का स्वरस देकर हम बीमारी के लक्षण ठीक करते हैं। तो उसे हम शमन चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि शोधन चिकित्सा यानी क्या। काफी बार किसी बीमारी की वजह से शरीर में दोष इतने बढ़ जाते हैं कि औषधि की मात्रा बढ़ाने से भी लाभ नहीं होता है, तो हमें शोधन चिकित्सा की सहायता लेनी पड़ती है। शोधन चिकित्सा पद्धति में हम शरीर में बढ़े हुए अतिरिक्त दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी इस चिकित्सा पद्धति में हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं।
और शरीर में दोषों की साम्यावस्था मेंटेन करते हुए शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस शोधन पद्धति को पंचकर्म चिकित्सा से भी जाना जाता है। इसमें शरीर में जमा हुए अतिरिक्त दोषों को पहले कोष्ठ में लाया जाता है और फिर नजदीकी मार्ग से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो पंचकर्म में 5 कर्म है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। इन 5 कर्मों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।